तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि एम्परर गू के शील्ड में क्रैक आने की वजह से एम्परर गू को क्वीन चैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर हम क्वीन चैन को देखते हैं जो कि अपनी फंतियान शील्ड को निकाल कर सीधा एम्परर गू के ऊपर अटैक कर देता है। एम्परर गू भी अपनी टूटी हुई शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। ये देखकर क्वीन चैन एम्परर गू के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। ये देखकर एम्परर गू को क्वीन चैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इन ट्रम्प कार्ड की मदद से मुझे मार सकते हो। और ये कहने के बाद एम्परर गू अपनी शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है और कहता है कि मैं सालों से इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हूँ, तुम जैसा कमजोर कल्टीवेटर मुझे मार नहीं सकता। ये सुनकर क्वीन चैन उसके ऊपर स्लैश अटैक कर देता है। एम्परर गू स्लैश को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी शील्ड की पावर को डबल कर देता है, जिसकी वजह से क्वीन चैन की फैंतियान शील्ड पीछे हट जाती है और फिर एम्परर गू अपनी शील्ड को फौरन अपने आगे करके स्लैश अटैक को ब्लॉक कर लेता है। क्वीन चैन एम्परर गू को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि तुम्हारी टूटी हुई शील्ड तो काफी ज्यादा मजबूत है। ये कहने के बाद क्वीन चैन आसमान में जाकर अपनी किलिंग शॉट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उससे एम्परर गू पर अटैक कर देता है। किलिंग शॉट फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारी शॉट निकल कर एम्परर गू के ऊपर अटैक करने लगती है, पर एम्परर गू अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। पर तभी वो शॉट उस बैरियर के इर्द गिर्द घूमने लगती है, जिससे वो बैरियर कमजोर होने लगता है और एम्परर गू को बैरियर को बनाए रखने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। और तभी एम्परर गू की शील्ड में क्रैक आने लगते हैं। ये देखकर एम्परर गू अपनी शील्ड के कई सारे क्लोन क्रिएट कर लेता है और उन क्लोन को अपनी शील्ड के साथ मर्ज कर देता है, जिससे शील्ड की पावर डबल हो जाती है। ये देखकर क्वीन चैन अपनी स्वॉर्ड बो से उस शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है। एम्परर गू उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर एम्परर गू अटैक ब्लॉक नहीं कर पाता, जिससे एम्परर गू काफी ज्यादा घायल हो जाता है और एम्परर गू उस स्वॉर्ड से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, मगर वो स्वॉर्ड एम्परर गू का पीछा नहीं छोड़ रही थी और वो एम्परर गू के पीछे पीछे उसके ऊपर अटैक कर रही थी। एम्परर गू एक जगह पर रुककर अपनी शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ये देखकर क्वीन चैन अपनी स्वॉर्ड बॉल को अपने पास वापस बुला लेता है। ये देखकर एम्परर गू को क्वीन चैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं आज तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद एम्परर गू अपनी ब्लड स्किल को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे एम्परर गू के पीछे एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है। और अब हम एम्परर गू को देखते हैं जिसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और तभी एम्परर गू अपनी एनर्जी रिलीज करता है और अपने पास से एक टैलिस्मान निकालता है, जिससे वो क्वीन चैन के ऊपर अटैक कर देता है। क्वीन चैन कहता है कि ये तो ब्लड टैलिस्मान टर्निंग टेक्निक है और वो अपनी स्वॉर्ड बॉल से एम्परर गू के ऊपर अटैक कर देता है। पर एम्परर गू का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड बॉल को डिस्ट्रॉय करता हुआ क्वीन चैन को हिट करने वाला था, पर क्वीन चैन टाइम रहते ही साइड पर हट जाता है और क्वीन चैन स्पीड के साथ एम्परर गू की तरफ बढ़ने लगता है। पर एम्परर गू जमीन के नीचे से एनर्जी अटैक क्वीन चैन के ऊपर कर रहा होता है। क्वीन चैन खुद को उन अटैक से बचा रहा होता है, पर तभी एक अटैक क्वीन चैन को लगने वाला होता है, जिससे क्वीन चैन पीछे हट जाता है और सोचता है ये तो वही सीक्रेट टेक्निक है जो मैंने फेंग शाओयू को सिखाई थी। और क्वीन चैन को परेशान देखकर एम्परर गू जोर से हंसने लगता है और कहता है कि लड़के वैसे मानना पड़ेगा, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जो तुम मेरे जुआनी वान एम्पायर की सीक्रेट टेक्निक से बच गए। और वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादा टाइम इस टेक्निक को सीखने में लगा दिया और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आज मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्वीन चैन के ऊपर फायर बॉल से अटैक होने लगते हैं। क्वीन चैन उन अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर उन अटैक की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से क्वीन चैन उन अटैक को डिस्ट्रॉय कर नहीं पाता और उन अटैक की वजह से पीछे हट जाता है। तभी क्वीन चैन ऊपर आसमान में आकर एम्परर गू को कहता है कि तुम खुद देखना कि मैं तुम्हारी फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। ये सुनकर एम्परर गू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्वीन चैन के ऊपर गार्डिंग ऑफ द नेशन टेक्निक से अटैक कर देता है। क्वीन चैन साइड पर हटकर उस अटैक से बच जाता है और पीछे हटकर क्वीन चैन अपनी थंडर पावर से एम्परर गू के ऊपर अटैक कर देता है, पर एम्परर गू के ऊपर उसकी थंडर पावर का असर नहीं होता। और तभी एम्परर गू क्वीन चैन को बताता है कि एक बार इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद ना सिर्फ हमले करती है बल्कि मेरी पावर को भी डबल करती है और डिफेंस करने में भी इजाफा करती है और इसे इस्तेमाल करने से मेरा कल्टीवेशन लेवल भी ज्यादा हो जाता है और अपनी फॉर्मेशन से क्वीन चैन के ऊपर अटैक कर देता है। पर क्वीन चैन
चैन उसके अटैक को अपनी सोर्स से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी क्वीन चैन अपनी ब्लड लाइन थंडर पावर से उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है और अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एम्परर गू की ब्लड लाइन पावर भी डीएक्टिवेट हो जाती है, जिससे एम्परर गू काफी ज्यादा हैरान होता है। पर तभी क्वीन चैन अपनी थंडर से एम्परर गू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे एम्परर गू हिट होकर पीछे हट जाता है। एम्परर गू कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, आज तक कोई भी मेरी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक को ब्रेक नहीं कर पाया, और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी क्वीन चैन अपनी फंतियान सील से एम्परर गू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे एम्परर गू पीछे हट जाता है। और तभी क्वीन चैन अपने डीमन सरप्रेसिंग कुलड्रॉन से एम्परर गू के ऊपर अटैक कर देता है। एम्परर गू उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ट्रेजर हैं। और तभी एम्परर गू की शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो पीछे जा गिरता है। पर तभी एम्परर गू खड़ा होकर अपने पास से एक बीट निकालता है। वो उस बीट को डिस्ट्रॉय करके वहां से भाग पाए इससे पहले ही कुलड्रॉन में मौजूद डीमन अपने वेपन से एम्परर गू को पकड़ लेता है, जिससे एम्परर गू उस बीट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता और वो बीट एम्परर गू के हाथ से छूट जाता है। तभी उस बीट को कोई पर्सन कैच कर लेता है, पर ये और कोई नहीं डीमन होता है जो कुलड्रॉन से निकलकर बाहर आ जाता है। ये देखकर एम्परर गू कहता है कि इस कुलड्रॉन के अंदर एक डीमन छुपा हुआ था। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और एम्परर गू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से उस वेपन को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो वेपन नहीं टूटता। और वो डीमन हंसते हुए एम्परर गू के पास आता है और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जल्द ही मेरे बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि तुम जल्द ही मेरे पार्टनर बनने वाले हो। ये सुनकर एम्परर गू कहता है कि इसका क्या मतलब है। तभी क्वीन चैन डीमन से कहता है कि तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो। और ये सुनकर डीमन अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एम्परर गू डर जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।